गोहाना के सोनीपत रोड स्थित नगर गांव में अवैध रूप से चल रही एक गौशाला को प्रशासन और पुलिस ने मिलकर हटाया। गोहाना प्रशासन को ग्रामीणों की ओर से लिखित शिकायत मिली थी कि कुछ लोग गांव में गौशाला के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और वहां रखी कई गायों की मौत हो चुकी है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस अवैध गौशाला को हटाया गया और वहां मौजूद सभी गायों को दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह गौशाला अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जहां कई गायों की मौत हो जाती थी। इसके कारण यहां से बदबू फैलती थी और लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि उन्हें गांव नगर के ग्रामीणों से लिखित शिकायत मिली थी। मौके पर जांच में यह गौशाला अवैध पाई गई। साथ ही यहां कई गायों के मरने की भी पुष्टि हुई, जिसके कारण आसपास में दुर्गंध फैल रही थी। आज कार्रवाई करते हुए इस गौशाला को हटाया गया और सभी गायों को दूसरी गौशाला में भेज दिया गया है। देखिए, जो आज की कार्रवाई की गई है वो नगर गांव में की गई है। हमको एक शिकायत मिल रही थी। उसमें क्या था कि एक अवैध रूप से गौशाला चलाई जा रही थी और उसके जो अंदर की कंडीशन थी काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति में गायें रह रही थी। तो गांव वालों का एतराज़ था कि कभी ये जाते थे तो उनको कई गायें मरी हुई मिलती थी। तो आज ये प्रशासन ने जो भी ये गायें थी उनको ठसका गौशाला में शिफ्ट किया है। उसके बाद जो भी अवैध कब्जा था उसको छुड़ाया गया है। तो सर, ये क्या अवैध कब्जा कर रखा था गौशाला वालों ने? देखिए, ये अवैध कब्जा किया हुआ था और स्टार्टिंग में ये छोटे स्तर पर था, मगर ये देखते देखते 5-6 महीने में ये काफ़ी एरिया इन्होंने घेर लिया था। और ये जैसे हमारे साथ में लगती हुई कॉलोनी है उनको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो और जाम अंदर जो कंडीशंस देखी गई थी गाँव की वो काफ़ी दयनीय थी। तो गांव वालों की शिकायत और हमारे सरपंच जी की शिकायत के अनुसार हमने ये गाय को शिफ्ट करके ये एरिया कब्जा मुक्त किया है। सर, जो गोवंश या कुछ यहाँ गऊ वगैरह थी उनको भी कहीं शिफ्ट किया गया? देखिए, यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में ये कार्रवाई की, टोटल गाय की जो संख्या थी 37 थी। उसमें कुछ बछड़े थे, कुछ गायें थी। स्टार्टिंग में हमने काउंटिंग करके उनको यहाँ पर पास की एक ठसका गौशाला है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये कारण था, ये अवैध रूप से ना एक गौशाला के नाम पर जगह घेरी जा रही थी पंचायत की, और उसमें ये बाहर से चंदा इकट्ठा करके लाते थे। यहाँ ना तो गोवंश थे ना उनकी कोई सेवा थी। हमारे पास वीडियो और फोटोग्राफ सब है जो पीछे मार के ऊपर पल्लड़ उड़ा रखे हैं। और अभी की भी वीडियो, अभी भी 3 गायें दबाई हैं जो पीछे मरी हुई पड़ी थी। तो उसका इनको कई बार नोटिस दे चुके थे, क्योंकि ये ना हमारे यहाँ BPL कॉलोनी है साथ में और इनका रास्ता इसी यहीं से निकलता है। इन्होंने आगे पूरा फ्रंट के ऊपर कब्जा कर लिया गोवंश के नाम, गौशाला के नाम पर। चंदा लाते हैं बाहर से इकट्ठा करके, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं थी। और नंबर तो ये BPL कॉलोनी है, गरीबी रेखा के 100 गज के प्लॉट कटे हुए हैं। तो बार बार इनको पिछले 2 साल से हम नोटिस दे रहे थे, भेज रहे थे। ये हर बार महीने 2 महीना टाइम लेते, शिफ्ट कर देंगे, अब कर देंगे। लेकिन इस बार जो पूरे गांव ने फिर कंप्लेंट DC साहब, SDM साहब को की, BDO साहब को की, तो पूरी प्रशासनिक कार्रवाई उसी हिसाब से हुई है। तो कुछ गऊ या गौवंश यहाँ पर होंगे उनका? हाँ, वो जो भी थे ठसका गौशाला में शिफ्ट करा दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हीं को शिफ्ट कराया गया था, जिसमें से 3 तो मरी हुई निकली थी जो पीछे पड़ी थी, वो उनको मिट्टी दे दी गई है। तो प्रशासनिक कार्रवाई है, आपको क्या कहना है? ठीक नहीं, बढ़िया कर रहे हैं। देखो, जिनके प्लॉट हैं पीछे, जिन्होंने घर बनाने हैं, उनको जगह मिल जाएगी जो सरकार ने अलॉट किए हुए थे उनका। कौन सी जगह है? ये रोहतक पानीपत हाईवे है, बाईपास के ऊपर है BPL कॉलोनी। जिसके कारण से यहाँ कार्रवाई हुई है और आप गोरक्षक दल वाले सभी इकट्ठे हुए हैं। ये कारण ये था जी, देखो प्रशासन दौर तुम्हारे खबर करी भाई गौरक्षा दल वाले आ जाओ, कल वहाँ गौ माता शिफ्ट करनी है कहीं, भले वहाँ तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तो जी हम आने खड़े हो रहे कि ये गौशाला है जी जो प्रशासन द्वारा हमने प्रशासन ने तहकीकात की होगी या अवैध थी तभी तो प्रशासन इसको हटवाने लग रहा है। तो अगर अवैध नहीं होती तो इतनी गौशाला उन्हें क्यों नहीं हटवा रहा? ये गौशाला अवैध थी, जब प्रशासन ने जब हटाई है तो ये मारने की और धमकी दे रहे हैं गौरक्षा दल वालों से। भले हमने बोला कहीं बोला मारा है, हमने जान से मारने की धमकी और दी जा रही है गौशाला वालों की तरफ से हटवाया जा रहा है। क्या ये जगह पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ है?
देखो जी जगह का तो जी हमने पता नहीं, गांव वाले बताएंगे। जगह का देखो हमने पता नहीं जी कब्जा है कि या इसकी खुद की है, उस चीज का तो ये गांव वाले बताएंगे जी, जो पंचायत की जिम्मेदारी नहीं। हमारे तो खबर ये गई थी प्रशासन से, भाई तुम्हारी काले हेल्प की जरूरत है, गौ रक्षा दलाले खड़े मिलो। तो आप यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए? तो हम यहाँ हेल्प करने के लिए आए थे और बार बार हमारे को मारने की धमकी दे रखी है। न्यूनतम निशुभाइत है, आपने भी देखा वही पे शरेआम जो पूरा प्रशासन खड़ा है। कितनी गाय यहाँ पर थी जो आपने कहीं भेजी है, या कितनी? ये जी टोटल 40 गाय 40 गाय थी जी टोटल। और वहाँ मौके पर हमने देखा यहाँ 3 गाय मृत पड़ी थी। हम यहाँ मौके पे आए थे, 3 गाय मृत थी, उनको यहाँ किसी प्रकार से मिट्टी दी नहीं गई थी। 2 गाय के तो कीड़े चले हुए थे मौके पर। हम आपको वीडियो जरूर देंगे, इसकी आप वीडियो देखना कि अगर कार्रवाई हो रही थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोनीपत श्री कमल दीवान का 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को संदेश। मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को और हरियाणा वासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया था इस देश के लिए, उसको सैल्यूट करता हूं। और आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर करे कृष्ण भगवान सबके घर खुशियां लेके आए। जय हिंद, जय भारत। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।